क्या लैंड का वास्तु अगर परफेक्ट है तो क्या बिजनेस सच में बहुत ग्रो करता है? 60% रोल होता है लैंड एनर्जी का, 30% होता है स्ट्रक्चर का कि हमने ये इमारतें इतनी ऊंची ऊंची यहाँ खड़ी कर दी, इस डायरेक्शन में कर दी, वो सिर्फ 30% है। हम एनर्जीज भी चेंज कर सके, लाइक नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सके थ्रू वास्तु। जिस भी प्रॉपर्टी में कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी अड़चन आ रही है, सबसे पहले आप जाके उसकी लैंड एनर्जी बढ़ा दो। बाकी की चीजें करो ना करो, लैंड एनर्जी बढ़ गई, इसका मतलब बिजनेस अलग नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अगर आपने एक शॉप या एक इंस्टीट्यूट ओपन किया है तो इट्स मैंडेटरी कि आप रोज यहाँ बैठे, वरना नेगेटिव वाइब्स क्रिएट होने लगती हैं। तो इज इट ट्रू? मैं अपने क्लाइंट को हमेशा यही गाइडेंस देता हूँ कि आप एक जगह पे स्टक होके मत रहिए, इसको ऑटोमेटेड मोड पे लाइए कि आप बैठे हो या नहीं भी बैठे हो तो भी आपका बिजनेस चल रहा है और आपको पैसे कमा के दे रहा है। अगर वो इंस्टीट्यूट अगर सही वास्तु आपका हुआ होता, राइट, वो आपको रेगुलरली पैसे दे रहा होता, तो आज आप एक इंस्टीट्यूट से 3 इंस्टीट्यूट खोलने की आप अपनी सोच रख सकते हैं और आप ये प्रैक्टिकली बड़ा पॉसिबल है। नमस्कार, दिस इज निवेदिता शर्मा एंड आज फिर हमारे साथ हैं मिस्टर सागर राणा, जो कि एडवांस वास्तु के सीईओ एंड फाउंडर हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि एडवांस वास्तु के एक्सपर्ट भी हैं सर। कोई भी हाई क्लास बिजनेस हो, आपको अपने बिजनेस में कितने ऊंचाइयों तक जाना है, मुझे लगता है अगर आपने सर के सारे जो भी सर बता रहे हो फॉलो कर लिया, सर की गाइडेंस में अगर आप चल लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका बिजनेस 110% ग्रो करेगा ही करेगा। सो एक बार स्वागत करना चाहूँगी सागर सर का। थैंक यू निवेदिता जी अपने शो में बुलाने के लिए। एंड लग्जरी बिजनेस की बात हो, किसी इंटरनेशनल बिजनेस की बात हो, जहाँ पे भी बड़ा ब्रांड आएगा वहाँ पे हमारी टेक्निक्स, जहाँ वास्तु की रीच खत्म होती है, जो एंड ऑफ वास्तु है, वो सारी टेक्निक्स जहाँ पे हमने जाके वास्तु कर दिया, उससे ऊपर वास्तु में कोई साइंस बनी नहीं है। हमारी कैलकुलेशंस, हमारा एक्सपीरियंस, हमारी नॉलेज और हमारे रिजल्ट के बेस पे अगर बात करेंगे तो एडवांस वास्तु की टेक्निक से ऊपर आज तक देयर इज नो साइंस व्हिच हैज बीन मेड येट। या वो मैं बिल्कुल आपकी पहले भी मैंने आपका जब पॉडकास्ट किया था तब भी मुझे बहुत सारा कुछ नया पता चला। एंड जो टिप्स आपने दिए थे मैंने भी अपने सर्कल में बताया एंड पीपल आर लाइक कि हाँ इट रियली वर्क्स। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लवली टिप्स सर। और आगे भी मुझे लगता है आप ऐसे ही लोगों की हेल्प करेंगे बिजनेस को उनके ग्रो करने के लिए। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सर कि जो आप बता रहे हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए वास्तु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड जितना कि मैंने भी देखा है कि इट रियली वर्क्स। सो उसमें लैंड का क्या रोल है और क्या लैंड का वास्तु अगर परफेक्ट है तो क्या बिजनेस सच में बहुत ग्रो करता है? देखिए, लैंड का रोल नहीं होता मेन होता है लैंड एनर्जी का रोल होता है। वास्तु में अगर 100 मार्क्स होते हैं, वास्तु में 60% रोल होता है लैंड एनर्जी का, 30% होता है स्ट्रक्चर का कि हमने ये इमारतें इतनी ऊंची ऊंची यहाँ खड़ी कर दी, इस डायरेक्शन में कर दी, वो सिर्फ 30% है। मैक्सिमम आप देखेंगे हमारे पास कॉल्स आते हैं कि हमने वास्तु वाइज फैक्ट्री बना ली, फिर भी हमारी फैक्ट्री में प्रॉब्लम्स आ रही है, हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रही है। उसका मेन रीजन होता है कि आपने जितनी भी अभी तक मेहनत की है, जितनी भी आपने फैक्ट्री सेटअप करने में जो भी आपने अभी करते आ रहे हैं, वो सिर्फ 100 में से 30 मार्क्स गिनेंगे। 10% होता है कलर का रोल, बाकी 60% होता है लैंड एनर्जी का महत्व। एक छोटा सा सवाल मेरे जहन में भी आ रहा है तो मतलब इज इट पॉसिबल थ्रू वास्तु कि हम एनर्जीज भी चेंज कर सके, लाइक नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सके थ्रू वास्तु? बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम किसी का प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, चाहे वो फैक्ट्री है, इंडस्ट्री, कोई शोरूम है, हम सबसे पहले लैंड एनर्जी का ट्रीटमेंट करते हैं। जिस भी प्रॉपर्टी में कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी अड़चन आ रही है, सबसे पहले आप जाके उसकी लैंड एनर्जी बढ़ा दो। बाकी की चीजें करो ना करो, लैंड एनर्जी बढ़ गई, इसका मतलब बिजनेस अलग नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ये हम सालों से करते आ रहे हैं। जिस भी प्रॉपर्टी में जाके हमने लैंड एनर्जी का ट्रीटमेंट करेंगे, जिस भी क्लाइंट का कोई वास्तु कंसल्टेंट जाके लैंड एनर्जी का ट्रीटमेंट करेगा, वो क्लाइंट वास्तु का फैन बनेगा। वास्तु कंसल्टेंट का बने ना बने, वास्तु का जरूर फैन बन जाएगा। हमारे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, कहते हैं कि वी आर 3 ब्रदर्स, वी आर पार्टनर्स इन वास्तु, लेकिन हम अपने भाइयों को बताना नहीं चाहते कि हमें वास्तु कराना है, या वो बिलीव नहीं करते हैं।
हमारा उनसे एक ही चीज पे हम फोकस करते हैं, हम उन्हें बताते हैं ठीक है आपकी फैमिली में वास्तु नहीं मानते हैं, आपके पार्टनर्स वास्तु नहीं मानते हैं, हो जाता है कई बार, हम बात करते हैं प्रॉफिट्स में। मेरे क्लाइंट अगर महीने का 500 CR कमा रहे हैं, 50 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, जब प्रॉफिट्स में अचानक से 20-25% की हाइक मिलेगी आफ्टर गेटिंग वास्तु डन फ्रॉम माय कंपनी, तो उनके ब्रदर्स क्या सारा खानदान ही वास्तु का फैन हो जाएगा, है ना। हम बोलते हैं वी टॉक ऑन पेपर्स। जब तक आपकी कंपनी में कुछ परसेंट का हाइक नहीं मिलेगा तब तक मेरा वास्तु खत्म नहीं होता है। और हम जिसकी भी फैक्ट्री में काम शुरू करते हैं, हमारा मेन फोकस रहता है कि हम कुछ भी कर रहे हैं उसके प्रॉफिट्स कितने बढ़ रहे हैं। मेरा मेन कंसर्न रहता है कि जिस दिन से मैंने वास्तु करना शुरू किया उस दिन क्लाइंट अपने 40 साल के एक्सपीरियंस से अपनी खुद की फैक्ट्री में, खुद की इंडस्ट्री में पूरा एक्सपीरियंस यूज कर लिया, सारा पैसों का फ्लो अपने हिसाब से मैनेज करके देख लिया, जितनी भी बंदों को जानते थे सब कुछ करके देख लिया, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल पे आके सेट हो गया। आप किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को कॉल करो, उनको बोलो कि हम तुम्हें 2 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में तुम्हारी टर्नओवर का 20%, 30% हम तुम्हें हाइक दिलाते हैं। तो जो ऑलरेडी सब कुछ करते आ रहे हैं, क्या निवेदिता जी आप बताइए, क्या जो ऑलरेडी सारी चीजें प्लानिंग करते आ रहे हैं वो करके सारे एक्सपेरिमेंट करके बैठा होगा, राइट। तो जब उन्हें फोकस, जब उन्हें अपनी इंडस्ट्री के अंदर वो सारी चीजें करके बैठा होगा और जब वो थक जाते हैं कि अब हमारी एक पर्टिकुलर पेस सेट हो गई है ना। जब हम रनिंग करते हैं, जिम में रनिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हर बॉडी का एक पर्टिकुलर लेवल होता है कि हम इतने किलोमीटर से ऊपर दौड़ नहीं सकते। ऐसे ही हमारी फैक्ट्रीज या किसी भी बिजनेस की बात करें तो उसका भी एक स्टेमिना होता है। आपने पूरा एक्सपीरियंस यूज कर लिया, उसके आगे क्या चाहिए, यू नीड अ साइंस, यू नीड एक्सपर्टीज, यू नीड पर्टिकुलर कैलकुलेशंस जो आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। हमारे से वास्तु कराने का फायदा तभी है क्योंकि हमारे से वास्तु करा के हमने आपको वो पेस से निकाल के नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। हम ये नहीं चाहते कि आप जिस स्पीड से दौड़ रहे हैं तो वास्तु कराने का कोई फायदा नहीं, वो तो आप वैसे ही दौड़ रहे हो। हम क्या चाहते हैं कि आपको एक नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। जब हम किसी का वास्तु करते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल, किसी फैक्ट्री ओनर या इंडस्ट्री की फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, आपस में और बहुत सारे लोग जानने वाले होते हैं। हमारे वास्तु करने के बाद जब रिजल्ट्स आते हैं, लग्जरी गाड़ियां लोगों के घर में आती है, पैसे आते हैं, अपने आप ही रिश्तेदार पूछते हैं कि आजकल क्या स्पेशल हो रहा है कि तुम्हारी हॉलीडेज नहीं खत्म होने को आ रही, कौन सी लॉटरी लग गई, कौन सी लॉटरी लग गई है। इसको कहते हैं वास्तु। लॉटरी पुराने जमाने में लोग खेलते आ रहे हैं, लॉटरी लगेगी लगेगी। हमने अपने हर क्लाइंट की लॉटरी लगाने का एक ठेका ले लिया। हमने जिस भी क्लाइंट की फैक्ट्री का वास्तु करना है, इंडस्ट्री का वास्तु करना है, जब तक उसको लॉटरी लगने वाली सिचुएशन में नहीं लेके आएंगे हमारा काम खत्म नहीं होगा। बिल्कुल। मैं तो व्यूअर्स से बिल्कुल कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर कांटेक्ट करें सर को ना, बहुत ही अच्छे वास्तु टिप्स हैं सर के और बहुत इफेक्टिव भी हैं। एक छोटा सा सवाल सर मेरे मन में आ रहा था और ये शायद मेरा पर्सनल कहीं ना कहीं रिलेट करेगा। बहुत पहले एक ऑफिस मेरा हुआ करता था, मेरी एकेडमी चलती थी, तो वहाँ पे मुझे किसी ने ये एडवाइस किया था कि अगर आपने एक शॉप या एक इंस्टीट्यूट ओपन किया है तो इट्स मैंडेटरी कि आप रोज़ यहाँ बैठें, वरना नेगेटिव वाइब्स क्रिएट होने लगती हैं। तो इज इट ट्रू? ऐसा बिल्कुल भी सत्य नहीं है। अगर हम बात करें कि अगर एक इंसान एक इंस्टीट्यूट, जैसे आपने 200 गज में एक इंस्टीट्यूट खोला, आपके पास 40 से 50 स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, अगर आप सारा टाइम भी वहाँ बैठ के आपका फोकस वहाँ रहेगा तो आप उसको एक से मल्टीपल चेन में कैसे लेके जाओगे? हमारा वास्तु और हमारी जो हम दिन रात इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करते हैं, सुबह से लेकर रात तक 50-100 मेरी कॉल्स होती हैं और जिसमें सिर्फ हम इंडस्ट्री की ग्रोथ या बिजनेस ग्रोथ के बारे में डिस्कशन करते हैं। मैं अपने क्लाइंट को हमेशा यही गाइडेंस देता हूं कि आप एक जगह पे स्टक होके मत रहिए, इसको ऑटोमेटेड मोड पे लाइए कि आप बैठे हो या नहीं भी बैठे हो तो भी आपका बिजनेस चल रहा है और आपको पैसे कमा के दे रहा है। अगर वो इंस्टीट्यूट, अगर सही वास्तु आपका हुआ होता, राइट, वो आपको रेगुलरली पैसे दे रहा होता, तो आज आप एक इंस्टीट्यूट से 3 इंस्टीट्यूट खोलने की आप अपनी सोच रख सकते हैं। और आप ये प्रैक्टिकली बड़ा पॉसिबल है। जहां आपने दिन आपको एक इंस्टीट्यूट 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए महीने का कमा के दे रहा है,
आपने एक 25-30 हज़ार रुपए का एक अच्छा वेल एजुकेटेड इंसान लाके वहाँ पे आपने सर्विस में रख लिया, उसकी ड्यूटी सेट कर दी, हफ्ते में 2 दिन वहाँ जा रहे हो, बाकी जो 4 दिन आप फ्री है ना, और आप वास्तु आपके फेवर में है, तो उन दिनों में आप प्लानिंग कर सकते हो कि आपने एक इंस्टीट्यूट से बाकी मल्टीपल इंस्टीट्यूट कैसे लेने हैं, जब आपके पास एक जगह से फिक्स्ड इनकम आ गई है। बिल्कुल। और बाकी आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, जैसे आप एक चला सकते हो वैसे आप मल्टीपल भी चला सकते हो। ऐसे जितने इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं हमेशा उनसे एक ही चीज़ पे डिस्कशन होती है कि सर एक फैक्ट्री तो आपकी पूरी बहुत बढ़िया से चल रही है, आप आए थे हमारे पास एक परेशानी में या खुशी में या इसको मल्टीपल लेके जाने में। अब जब सारी चीजें बहुत बढ़िया से सेट है, नाउ इट इज द टाइम कि जिस जगह पे हम 20-30 साल से बैठ के काम करते आ रहे हैं, इसको हमने एक्सपेंशन पे लेके जाना है। और मेरा हमेशा एक ही फोकस रहता है कि मैं कभी रुकने वाला नहीं हूँ ना किसी को रुकने देने वाला, हम किसी को रुकने देने वाले नहीं है। हम हमेशा यही चाहते हैं कि इंडियंस जो भी हमारे को कांटेक्ट करते हैं या बाहर की कंट्रीज में करते हैं, तो इंडिया भी ग्रो करेगा, इंडियंस जो बाहर की कंट्रीज में रहते हैं, जो वास्तु में बिलीव रखते हैं, वो भी ग्रो करेंगे। और हम किसी को भी रुकने नहीं देने वाले, क्योंकि हम हमेशा, हमारा वास्तु एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। इसकी जो कैलकुलेशंस है, जो साइंस है, वो सही टेक्निक्स सही समय पे हम यूज करेंगे तो वो आपको बेनिफिट्स देंगे ही देंगे। सागर सर, एक क्वेश्चन मुझे और आपसे पूछना था। आजकल लोगों का ना बड़ा एक मिथ भी है, और कई बार क्या होता है कि लोग ना एस्ट्रोलॉजी में पड़ जाते हैं और उनको मिसगाइड भी किया जाता है कि आप इस मंदिर चले जाओ, ये इस दिन आप ये उपाय कर लो, इस दिन गाय को घास खिला दो, है ना, किसी को कपड़ा दान कर दो। तो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, इन दोनों का क्या आप बताना चाहेंगे व्यूअर्स को हमारे, कि दोनों का कोई कॉम्बिनेशन है या आप अपने वास्तु में कुछ एस्ट्रोलॉजिकल कुछ यूज करते हैं चीजें? बिल्कुल। देखिए, वास्तु का 95% रोल रहता है, एस्ट्रोलॉजी का 5%। ओके। आप YouTube में सर्च करोगे वास्तु 95%, आपको मेरा 2 साल पुराना पॉडकास्ट मिल जाएगा जिसमें इंडिया के टॉप के एस्ट्रोलॉजर मेरे साथ आके बैठे हैं। ऑलराइट। वो सारे के सारे उपाय तो अपने कराते हैं, लेकिन जब बिजनेस में क्लाइंट्स को ग्रोथ नहीं आते तो वो हमारे पास आते हैं। हमारे पास अगर बंदे के पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम नहीं है, प्लेस नहीं है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपना बिजनेस हमें बताओ, अगर हम उसका वास्तु कर रहे हैं तो मैं आपके बिजनेस के अकॉर्डिंगली 7 डेज का एक छोटा सा कोर्स कराऊंगा। आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए मंदिर जाना है, चाहे गौ माता को चारा खिलाना है, वो मैं एक जैसे एक डाइटिशियन डाइट सेट करता है, मैं अपने क्लाइंट्स का बिजनेस ग्रोथ के लिए उनकी एक चीज सेट करके देता हूं, जो सिर्फ आपने 7 दिन कर ली। उसके बाद पूरे वर्ल्ड के टॉप एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए और उससे पूछना कि ये मेरी कुंडली है या मेरी कुंडली नहीं है, मैं क्या उपाय करूं। जो उपाय मैंने आपको करवाए होंगे वो ऑलरेडी उनके बताए हुए उपाय से काफी ऊपर के उपाय होंगे। हम हमेशा किसी भी क्लाइंट को एस्ट्रोलॉजी में नहीं फंसाते। अगर आप वास्तु करा रहे हो तो वास्तु जब आपके फेवर में आता है तो एस्ट्रोलॉजी के पीछे आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो हमारा 7 डेज की मैं चीज बताता हूँ, मैक्सिमम क्लाइंट्स मेरे से पूछते हैं इफ दे आर रेडी टू डू इट। वैसे अगर आप नहीं भी करोगे एस्ट्रोलॉजिकल उपाय तो भी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन कई लोग बड़े कीन होते हैं। हमारे हिंदुस्तान में काफी रिलीजन्स हैं, हर कोई अलग अलग भगवान, अलग अलग देवता उसको मानता है। उसमें भी हमें पता है कि जब आपका मंगल खराब है, आपका शनि खराब है, आप शनि खराब है तो हम क्या करते हैं, किसी से भी एस्ट्रोलॉजर से पूछेंगे शनि के उपाय करना शुरू कर दो, एंड आपको दिया जलाओ, कुछ भी करो, लेकिन शनिवार को जाके दिया जलाओ, जैसे आप कह रहे हैं ना। लेकिन ये करने से भी लोगों को पूरे रिजल्ट नहीं आते। शनि भगवान को इम्प्रेस करना इज द मोस्ट टफेस्ट थिंग। तो हम उसके शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। शनि भगवान हनुमान जी की सुनते हैं, तो हम शनि के उपाय नहीं कराते, मंगल के उपाय करा के, जब हम मंगल के उपाय कराएंगे तो ऑटोमेटिकली शनि आपके फेवर में आएगा। और जब शनि फेवर में आता है तो आप जैसे सुनते आते हैं कि हमने नीलम स्टोन डाला, इस बंदे ने नीलम डाला, उसकी पूरी काया पलट गई, उसने वो पर्टिकुलर स्टोन डाला, वो पूरी पलट गई। जब हम एस्ट्रोलॉजिकल, पहली चीज है कि एस्ट्रोलॉजी में मैं ज्यादा डीपली किसी को इन्वॉल्व नहीं कराना चाहता। मैं कहता हूं कि अगर करना है तो 6-7 दिन की ये चीजें आप करके आ जाओ, एंड उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस में ध्यान दीजिए, रेदर देन आप मिसगाइड होके सारा टाइम कभी ये चीज अरेंज कर रहे हो, कभी कोयले की बोरियां इसमें डाल रहे हो, कभी जाके रोज चारा गाय को खिला रहे हो। जिस क्वांटिटी में क्या क्या चीज करनी है वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए।
ना कि आपने सारे भगवान के पीछे दौड़ लगाते रहोगे तो भगवान ने कहना है तू अब एक काम कर, तू दौड़ ही लगाते रहे, बिजनेस तो कोई और आके संभालेगा। इसलिए हम अपने क्लाइंट्स को बिजनेस से बाहर निकलने का मौका ही नहीं देते। हम बोलते हैं आप बिजनेस में ध्यान दीजिए, एस्ट्रोलॉजी के जो सिंपल चीजें जो आप आराम से कर सकते हो, और हर बंदा देखो एस्ट्रोलॉजिकल उपाय नहीं कर सकता। आजकल एस्ट्रोलॉजर्स उनको चिट्ठे लिख के दे देते हैं 10 पेजेस के कि ये कर दो। एस्ट्रोलॉजर्स छोड़िए सर, आप इंस्टाग्राम पे, आप किसी भी सोशल मीडिया पे खोल के देख लीजिए, दिन रात टोटके चल रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के और न्यूमरोलॉजी के नाम पे स्पेशली। बिल्कुल। सो न्यूमरोलॉजी का भी कोई कनेक्शन है इसमें, मतलब नंबर्स का भी कोई खेल है? देखिए देयर आर सर्टेन नंबर्स। आपने जैसे बिजनेस शुरू करना है, आपने कोई भी बिजनेस शुरू करना है, आप अपने फोन नंबर का टोटल 50 ले लीजिए। हमारे सारे बिजनेस के नंबर टोटल 50 हम लेके चलते हैं, और 50 नंबर कभी भी आपका नीचे नहीं जाएगा, हमेशा बचता ही रहेगा फोन, और आपके फेवर में बजेगा। ऐसी गाड़ी के नंबर्स होते हैं, गाड़ी के नंबर में कुछ नंबर हमारे बहुत बढ़िया रहते हैं कि आप ये नंबर की गाड़ी लीजिए, बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया है। अब उनका क्या है कि जिसने 3 दिन पहले मर्सिडीज खरीद ली, और उससे पहले मेरे कई क्लाइंट्स होते हैं जिन्होंने और एक्सपेंसिव गाड़ियां रखते हैं, है ना, अब उन्होंने नंबर ले लिया, मैं क्या बोलूंगा जाके गाड़ी चेंज करो। देन ऑल्सो वी हैव सम शॉर्टकट्स फॉर दैट, एंड बहुत अच्छे तरीके से हम करते हैं। इनफैक्ट मेरी गाड़ी आप जाके देखेंगे तो मैंने कोई नंबर चेंज नहीं किया, लेकिन वो हमारी एक साइंस है, एक छोटा सा हम उसमें उपाय कर देते हैं कि अगर वो नंबर आपके फेवर में नहीं है तो उसको अपने फेवर में भी कैसे लेना है। ऐसे ही अगर आपके घर के नंबर्स होते हैं, कहते हैं कि 4 नंबर के घर, 8 नंबर के घर हर किसी को फलते नहीं है, राइट? तो हमें घर चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर हमें घर में भी क्या उपाय करते हैं, वास्तु तो करते बाकी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली नंबर से हमें कैसे प्ले करना है कि वो हमारे फेवर में आए, वो हम हर क्लाइंट में हमारा एक वास्तु का ही पार्ट होता है। हमारे से काम कराने के लिए आपको अलग से न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स या बहुत सारे ऐसी टीम इकट्ठी नहीं करनी है। ये हमारी 1 मैन आर्मी है। आपने वास्तु करने के लिए बुलाया, एस्ट्रोलॉजी के उपाय आप डबल चेक कराइए जाके, उससे ऊपर नहीं बने। न्यूमरोलॉजी के लिए आपको कराना है तो आप हमें फोन कीजिए, हमारे से वास्तु करा रहे हैं, किसी कंपनी का नाम आप ढूंढने में या सेट करने में कंफ्यूज्ड है तो आई विल हेल्प यू विद दैट। सो बेसिकली मुझे जो अभी तक समझ में आ रहा है कि वट एवर द प्रॉब्लम इज, You have the solution through वास्तु। मुझे ऐसा लगता है आपको अगर बिजनेस की बात होगी, ठीक है, मैं कभी भी लव अफेयर्स, मैरिज रिलेशंस वगैरह ये चीजें एक सेकेंडरी होती है, वो एस्ट्रोलॉजी का एक मेन काम होता है। आपने हमारे से काम कराना है, कोई हेल्थ इश्यूज किसी को है, किसी को बिजनेस चैलेंजेस आ रहे हैं। अब हमारे पास कई केसेस ऐसे भी आते हैं कि हस्बैंड वाइफ की बन नहीं रही होती। अब वो बन क्यों नहीं रही होती? अगर आप सोओगे गलत जोन के अंदर तो बनेगी कैसे? आपका बेडरूम ठीक जगह पे नहीं है, रोज झगड़े होंगे। अगर आपका साउथ ईस्ट में बेडरूम है तो हस्बैंड वाइफ के झगड़े और एग्रेसिवनेस होना बहुत जरूरी है। ये है कि ये होगा ही होगा, और जिसकी भी लड़ाई होती है उसके पीछे काफी रीजंस रहते हैं। अब मेरे कई क्लाइंट्स मुझे कॉल करके पूछते हैं कि हमारा बिजनेस तो ठीक चल रहा है, अब हमारी आपस में ये चीज़ अच्छी नहीं चल रही है, इसको हम क्या कर सकते हैं। फिर हम मैप स्टडी करते हैं, और हम जिस तरीके के मैप्स बनाते हैं, आप इस वीडियो में हमारा मैप भी देखेंगे कि हम किस तरीके के हमारे मैप्स होते हैं। हमारा मैप आपस में ही वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आपने मैप ढंग से पढ़ा तो आपको पता लग जाएगा कि आप किस जोन में हैं और क्या उसका महत्व होता है। सागर सर, एक सवाल मुझे आपसे पूछना था। कई बार लोगों की कंप्लेन होती है एक ना कि हमने वास्तु करा लिया, हमने सब करा लिया, बट रिजल्ट फिर भी नहीं आ रहा, तो उस पर आप क्या हमारे व्यूवर्स को बताना चाहिए? आप जैसे वास्तु में इतना बिलीव करते हैं, सब कुछ करते हैं, आप हमेशा ये, आपको अगर कोई वास्तु कंसल्टेंट आ रहा है आपके घर में, सीधा फोन खोल के खड़ा हो गया, राइट, वेदर इट इज आईफोन, सारे कहते हैं आईफोन इज वेरी परफेक्ट, यस, एंड्रॉइड्स आर नॉट दैट परफेक्ट, है ना, सारे कहते हैं कि कंपास इसका फॉलो करो। मैं, मेरा इतिहास में किसी भी क्लाइंट से पूछोगे ना कि हमने एडवांस वास्तु से वास्तु कराया, मैं जाके कंपास नहीं खोलता। मेरी टेक्निक्स अलग है। जिस साइंस में दिल्ली का मैप बना हुआ है, पंजाब का मैप बना हुआ है, बेंगलोर, तेलंगाना, मुंबई, उसी हम टेक्नोलॉजी से आपका जो साइंस जिसके अकॉर्डिंगली हमारी पूरी कंट्री चलती है, जिसके सबके मैप बने हुए हैं, हम भी वास्तु में आपका प्लॉट की मार्किंग्स लेके अपने हिसाब से उसमें वास्तु ग्रिडिंग कराते हैं। एंड वी डोंट यूज कंपास फॉर दैट। मेरे पास पूरी टीम है। आई हैव वेरी टीम ऑफ वेरी मच प्रोफेशनल्स आर वर्किंग फॉर मी, जो आर्किटेक्ट्स है, ड्राफ्ट्समैन है, जो हमारे लिए काम करते हैं। हम उनको सबसे पहले भेजते हैं पूरा वास्तु ग्रिडेड मैप। जब तक वास्तु का ग्रिड ढंग से नहीं लगा होगा तब तक क्लाइंट्स को रिजल्ट नहीं आएंगे। अब कभी कभार क्या होता है, फैक्ट्री, इंडस्ट्री या घर,
आपकी फैक्ट्री 10,000 गज की है, 10,000 स्क्वायर यार्ड की है, एंड उसमें कंस्ट्रक्शन आपने की हुई है 4,000 स्क्वायर यार्ड की, राइट? तो अब उसमें ग्रिड लगाने की भी एक साइंस होती है कि आप पूरे प्लॉट पे ग्रिड लगा रहे हो या आप अपनी फैक्ट्री के कंस्ट्रक्टेड एरिया पे ग्रिड लगा रहे हो। फिर अगर बात की जाए, कभी कभार किसी फैक्ट्री में जैसे 20,000 गज की फैक्ट्री है तो वो कॉस्मेटिक्स भी बना रहा है, वो वहां पे उससे मिलती जुलती और भी चीजें बना रहा है, और 3-4 तरीके के यूनिट्स हैं। तो हम क्या करते हैं, हर यूनिट का एक अलग तरीके से ग्रिड लेते हैं। जब वो ग्रिड्स को मैच करते हैं कि अगर हमने साउथ ईस्ट का उपाय करना है तो हम हर ग्रिड का देखते हैं कि इनकी साउथ ईस्ट में एक जगह गड़बड़ी है, कहीं ये ना हो दूसरे यूनिट के साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम आ रही है। फिर हम देखते हैं साउथ वेस्ट अगर मिसबैलेंस है किसी भी फैक्ट्री के अंदर, तो वो पूरे कंस्ट्रक्टेड एरिया का साउथ वेस्ट पहले हम स्टडी करते हैं। फिर जो हम वास्तु ग्रेडिंग कराते हैं, फिर हम कंस्ट्रक्टेड एरिया का साउथ वेस्ट डायरेक्शन देखते हैं। ऐसी हम बात करें अगर नॉर्थ डायरेक्शन की, मैं तो किसी भी फैक्ट्री में 1% भी कमी नहीं छोड़ता। रीजन बीइंग, मैं नॉर्थ पकड़ूंगा पूरे प्लॉट का, मैं नॉर्थ पकड़ूंगा कंस्ट्रक्टेड एरिया का, मैं नॉर्थ पकड़ूंगा यूनिट्स, जितने भी यूनिट्स है। जब आपने नॉर्थ डायरेक्शन का उपाय करना है, आपका कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा, आपकी पहले की मेहनत होती है कि आपने मैप्स बनवाने हैं, इसलिए लोग सिर्फ कंपास खोलते कि गए 2 घंटे में वास्तु कर दिया। जब मैंने 4 यूनिट्स का, चारों के नॉर्थ का मैंने उपाय कर दिया, तो उस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर अपॉर्चुनिटीज को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, नए क्लाइंट्स को आने के लिए दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, बड़े ऑर्डर्स आने के लिए कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। ऐसी हम बात करेंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन की। साउथ ईस्ट डायरेक्शन मेनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैश फ्लो, आपका कैसा है और आपके पास लेबर की समस्या है कि नहीं है। तो जब हम साउथ ईस्ट का उपाय करते हैं, हम तो पूरे प्लॉट का और कंस्ट्रक्टेड एरिया दोनों का साउथ ईस्ट का उपाय करते हैं। इसीलिए हमारे क्लाइंट्स हमें फोन करके ये नहीं कहते कि भैया जी हमने आपसे वास्तु कराया है और हमें रिजल्ट नहीं आ रहे, क्योंकि हम जब किसी का प्रोजेक्ट करते हैं, हम जल्दबाजी में काम नहीं करते हैं। हम वी टेक अवर गुड टाइम टू डू। जब तक मेरी खुद की सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि मैंने इस प्रॉपर्टी का वास्तु किया है, क्या मैंने जो चीज़ें की है वो सारी इनके क्लाइंट के फेवर में अब आएंगी कि नहीं आएंगी, तब तक मेरा वास्तु कंप्लीट नहीं होता। सागर सर, एक सवाल बस आपसे जानना चाहती थी। इतने हाई क्लास बिजनेसमैन होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, अब ये खुद तो जाते नहीं अपने बिजनेस देखने, इनके डिफरेंट बिजनेस चल रहे हैं और कई बार मल्टीपल कंट्रीज में भी चल रहे होते हैं, मल्टीपल सिटीज़ में चल रहे होते हैं। सो अपनी टीम को ये उस बिजनेस के लिए लगाते हैं, तो उतने लेवल पे कैसे कोई पर्सन पहुंच सकता है कि आप एक जगह बैठे हैं बट वर्ल्ड वाइड आपका बिजनेस चल रहा है, तो उसके लिए वास्तु में आप टिप्स क्या देते हैं? देखिए, जिस घर में कोई डिप्लोमेट्स, कोई पॉलिटिशियंस, कोई हाई एंड ऑफिसर्स, कोई रिटायर्ड टॉप लेवल से रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, राइट, उनके घर का वास्तु बहुत ही बढ़िया होगा, उनकी लैंड एनर्जी बढ़िया होंगी, तभी वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। अब जब जिस जगह पे वो खुद नहीं जा सकते, उन्होंने बंदे हायर किए हुए हैं कि मेरा ये पर्टिकुलर शोरूम तुमने देखना है, मेरी ये पर्टिकुलर फैक्ट्री आपने चलानी है, उनके लिए सबसे पहले एज ए वास्तु में हम जो काम करते हैं, मैं सबसे पहले ईस्ट डायरेक्शन लेता हूँ। जिस भी हाई एंड क्लाइंट होगा, ठीक है, उनका सरकार से कनेक्शन अगर है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो डिप्लोमेट्स है, चाहे वो हाई एंड जितने मर्जी बड़े बिजनेस है, जो भी बिजनेस एक पर्टिकुलर सेट एरिया से ऊपर पहुंच जाता है, तो वहां पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। तो उन एरियाज में सबसे पहले उन बिजनेसेस का हम ईस्ट डायरेक्शन पकड़ते हैं। ईस्ट आपके फेवर में है, दैट मीन्स सरकार आपके फेवर में है। तो हमें उनके घर का भी ईस्ट डायरेक्शन ठीक करते हैं, उनकी जितने बिजनेसेस हैं उनकी ईस्ट बहुत अच्छे से करते हैं। अगर ईस्ट डायरेक्शंस में टॉयलेट्स बने हुए हैं, वेस्ट एरिया है, आपने मतलब जो भी आपने गार्बेज वगैरह कुछ भी आपने एक्स्ट्रा वेस्ट रख दिया या कुछ भी ऐसी गड़बड़ी कर दी या स्टोर रूम बना दिया, उसकी एनर्जी डाउन है, तो वो बिजनेस नहीं चलेगा। क्योंकि इन हाई एंड क्लाइंट्स को ईस्ट इनके लिए एक रामबाण है। अगर ईस्ट सारे मेरे हाई एंड क्लाइंट्स के लिए ईस्ट फेवर में है, तो सरकार से कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, हम बात करते हैं कि जब हमारे पास मल्टीपल चीज़ें, हमारी मल्टीपल बिजनेस होती है, उनको संभालने के लिए कमांड सेंटर होता है हमारा घर। जब हमारे घर का साउथ वेस्ट बहुत बढ़िया है ना, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए पीनट्स है बिजनेस चलाने के लिए। अब साउथ वेस्ट में हमारे पास क्या रामबाण है,
मैंने अपनी कैलकुलेशन से अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द प्रॉपर्टी कि घर का क्या साइज है, हम हमारे पास ब्रास के बॉक्सेस हम रेडी कराते हैं 7 इंच बाय 7 इंच बाय 7 इंच, 11 इंच बाय 11 इंच बाय 11 इंच, जिसमें जितनी भी महंगी महंगी पेंटिंग्स, जो भी इंटीरियर लग्जरी आपने अंदर करवा रखा है, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मैंने आपके साउथ वेस्ट में अपना मैजिकल बॉक्स इंस्टॉल करना है, जाके आपकी प्रॉपर्टी में मेन एंट्रेंस में मैंने सामान डालना है और कुछ चीजें बेसिक बतानी है, कुछ मिरर्स ऐड ऑन कराने हैं, जो भी हमारा वास्तु का काम रहता है। एनर्जी बढ़ाने के लिए हम कुछ कॉर्नर्स पकड़ते हैं कि जिसमें हमें चीजें मूवमेंट भी ना हो और हम वास्तु भी कर जाए। कई लोग बड़े पर्टिकुलर होते हैं, जी वास्तु तो कराना है, लेकिन कोई भी बंदा आके ये ना बोले कि हमारे घर का वास्तु हो रखा है। और ट्रस्ट मी ऑन दैट, हमारी कंपनी का नाम एडवांस वास्तु ऐसे नहीं है। जिस भी घर में मैं जाके वास्तु करके आता हूँ, आप किसी को भी बुला के पूछिए कि वास्तु हो रखा है कि नहीं हो रखा, तो कोई भी नहीं बता सकता वास्तु हो रखा है, और रिजल्ट विल बी ऑलवेज टचिंग द स्काई, ये मेरी गारंटी है। क्या बात है। तो जैसा कि आप सबने भी सुना सागर सर को कि रामबाण, आप समझ रहे हैं, सारी इनके पास सारे सॉल्यूशन है। आपका कोई भी प्रॉब्लम है वास्तु से रिलेटेड, मुझे बार बार मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सागर सर को ज़रूर एक बार कांटेक्ट कीजिए। इवन मैं खुद अपने लिए भी बहुत जल्दी कांटेक्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मैं सर से पहली बार मिली और मुझे लगता है कि सर तो लाइक फैब, इस चीज़ में तो मज़े आ गए सर आपकी सारी बातें सुन के, और बहुत ही अच्छी टिप्स आपने हमारे व्यूवर्स को आज दिए हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप जल्द से जल्द, अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस और ग्रो करे, आप और टॉप पे जाएं, सो सागर सर से जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू निवेदिता जी। आज आई होप आपके भी काफी डाउट्स क्लियर होंगे, जैसे 100%। मेरी ऑडियंस के तो हम करते ही रहते हैं। आई एम प्रीटी मच श्योर, जैसे आप वास्तु में इतना विश्वास रखते हैं, आपको भी इसमें से काफी महत्वपूर्ण जानकारी जरूर मिली। बहुत सारी मुझे जानकारी मिली है, एंड आई फील रियली प्राउड, एंड इट वाज माय प्लेजर टू हैव यू हियर विद मी। Thank you so much, sir. Thank you.